डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हो, सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हाजिर हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है आपका बिहार स्टेट 2026 और साथ ही आपका जो TRE 4 का एग्जाम होने वाला है BPSC TRE 4, उन दोनों के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप TGT या PGT पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही GIC लेक्चरर या GDC या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं, तो आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। चलिए बिना देर किए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 100 एमसीक्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम लोग 100 एमसीक्यूज को जल्दी से मतलब कम समय में ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने का हम लोग अपना टारगेट रखते हैं ताकि आपका समय बचे और रिवीजन भी हो। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके परीक्षा में बार-बार पूछे ही जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? सेबाइन, गार्डनर, लासवेल या बार्कर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये लासवेल का कोट है जो शक्ति के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करता है। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं RM मैकाइवर, ऑप्शन ए। किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है? किसका कोट है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि आप TGT या PGT का पेपर सॉल्व करते होंगे तो इसमें जरूर आपको मिलता होगा। तो ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी, ये कोट है जेफरसन का। नेक्स्ट है वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान व संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स या ग्रामसी? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी अरस्तु। नेक्स्ट है कि शक्ति पैसे की तरह है, किसका कथन है? शक्ति पैसे की तरह आज है और कल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा टॉलकट। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन ये तर्क देता है कि राष्ट्र राष्ट्रवाद को नहीं बनाते हैं बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्र को बनाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्नेस्ट गेलनर, कार्ल ड्यूश, बेंडिक्ट एंडरसन या टॉम नायन? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट गेलनर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन स्वेच्छा तंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? स्वेच्छा तंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है, ये आपको बताना है। ये होगा आपका लास्की। जैसे आपका जो शिक्षा तंत्रवाद है वो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हुआ स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से लेसेस फेयर की सही व्याख्या क्या है? तो लेसेस फेयर की जो सही व्याख्या होती है वो होती है कि मनुष्य को अकेला छोड़ दो। निम्नांकित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया? सहभागी लोकतंत्र मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। डी रफेल, अर्नेस्ट बार्कर, सीवी मैकफरसन या जॉन क्लेमेंट? तो 10th का राइट आंसर हो ऑप्शन सी सीवी मैकफरसन। 11 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मैरी wollstonecraft द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है? जो मैरी wollstonecraft है उनकी जो पुस्तक है पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ये होगा कि अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद रिस्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 12। तो 12 का राइट आंसर जरा देखिए कि विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता? क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार पर विस्तार करके। निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? तो गांधी दर्शन से संबंधित ये जो क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण, बार बार पूछा गया प्रश्न है। साथियों आपसे गुजारिश है आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है यदि आप TGT PGT GIC या GDC या तमाम आप चाहे आपका नेट का एग्जाम हो या तमाम आप जो भी टीचिंग एग्जाम से अगर रिलेटेड हैं तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ ही ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं।
चलिए, गांधी दर्शन से कौन सा संबंधित है? 13। तो गांधी दर्शन से जो संबंधित है आपका न्यायशीता, ट्रस्टीशिप, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय चारों संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है 14 कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरणस्थली तो मानवता है। यह कथन किसका है? 14। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण। ये रविंद्रनाथ टैगोर। राम मनोहर लोहिया समर्थक थे किसके? तो राम मनोहर जो जो राम न, राम जो राम मनोहर लोहिया हैं वो किसके समर्थक थे? वो थे आपके विकेंद्रित समाजवाद। आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो आनुपातिक समानता का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले हैं आपके राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? तो अरस्तु के सार्वजनिक हित का जो धारणा है वो वितरणात्मक न्याय पर आधारित है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसका कहना है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही हो सकता है? किसने कहा? अरस्तु, हॉब्स, मैकियावेली, रूसो। तो ये किसका है? हॉब्स का कोट है। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है? क्वेश्चन नंबर 19। तो ये होगा आपका माइकल ऑक्सफोर्ड का कोट है। नैतिकता एवं विधान के नियम पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 20। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये जो कि 1789 में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक के लेखक हैं बेंथम। इसका हिंदी अनुवाद दिया है। नेक्स्ट है 21 कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? 21 ठीक है, गैब्रियल आमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि अभिजनों का परिसंचरण यानी सर्कुलेशन ऑफ इलीट में निम्न में से किससे निकटता से संबंधित है? जो सर्कुलेशन ऑफ इलीट है या अभिजनों का जो परिसंचरण सिद्धांत है किससे निकटता से संबंधित है? 22। तो ये संबंधित आपका अभिजनों का क्रमावर्तन। देखिए राजनीतिक संस्कृति का अवधारणा ये तो पता ही है आपको, सबसे पहले आमंड ने किया। ठीक, ये आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया है? तो एसपी हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को किस इसमें शामिल क्या नहीं हुआ? देखिए वो अनुकूलन, स्वायत्तता, संसदता की बात करता है लेकिन लोकचशीलता की बात नहीं करता है। ऑप्शन बी। जेम्स मार्च और जॉन पी ऑल्सन का संबंध नव संस्थावाद की किस विचारधारा से है? 24। तो ये होगा मानकीय संस्थावाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 25 ये आपको बताना है। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटिव एंड चेंज मर्केल की रचना है, सही है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स टुडे ये एसपी हंटिंगटन की रचना नहीं है, ये आमंड पाउल की रचना है। द मैन ऑन द हॉर्सबैक ये सैमुअल फाइनर की रचना है, एस ई फाइनर का। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया ये आरसी मैक्रेडिस की रचना है। तो आपका इसमें से बी सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो आपको पता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश स्विट्जरलैंड है। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो कांग्रेस को सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन लास्की कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है? 28 तो ये होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 29 कि सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता जो है, जो चुनाव प्रतिनिधित्व की जो प्रणालियां हैं उसमें एक सूची प्रणाली यानी लिस्ट सिस्टम है, उसके अंतर्गत जो प्रत्येक मतदाता वो एक पूरी सूची को अपना मत देता है। वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब कोई मतदाता प्रत्याशी को एक से अधिक मत देता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोल देते हैं संचयी मतदान। जो वोटर होता है इसके अंतर्गत एक से अधिक प्रत्याशी को अपना वोट दे सकता है।
जैसे इसमें एक देखिए जो लिस्ट सिस्टम है ये संचयी मतदाता प्रणाली, इसके अंतर्गत कोई अगर जो प्रत्याशी है उसको अब व्यक्ति मतलब जो वोटर है अपना वोट सभी किसी एक प्रत्याशी को दे सकता है या वो विभिन्न प्रत्याशियों में अपना वोट बांट भी सकता है। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पब्लिक ओपिनियन ये पुस्तक भी कई बार पूछा गया है। वॉल्टर लिपमैन का है पब्लिक ओपिनियन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? राजनीतिक दलों का कार्य क्या नहीं है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 ये होगा आपका। राजनीतिक दलों का कार्य समाजीकरण एवं भर्ती होता है, हितों की अभिव्यक्ति होती है, हितों का समूहन भी होता है, लेकिन नियम का अधिनियम इसका नहीं है। ऑप्शन डी। प्रकोष्ठ संपर्क यानी लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है किसके द्वारा? तो लॉबिंग की जो कार्यशैली है दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाती है, प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा। नेक्स्ट है 34 कि निम्नलिखित में से टोटलिटरिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 34। ये पुस्तक आपकी 1975 में प्रकाशित होती है और इस पुस्तक के लेखक हैं जुआन जोस लिन। क्वेश्चन नंबर 35 मैच करना है आपको कि हाँ, आनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्ति के तरीकों और मूल्यों की उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक संस्कृति बोलते हैं। ठीक। और जनसभाओं में सम्मिलित होना इसको राजनीतिक सहभागिता बोलेंगे। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी और समाचार पत्र जो है राजनीति और देखिए राजनीति समाजीकरण के साधन है और विद्युत इंजीनियरिंग के शब्दों का प्रयोग आपने राजनीतिक संचार में किया। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? बेहद बेहद महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 36। तो 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ उस समय जॉन एफ कैनेडी थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता और बाह्य संप्रभुता का जन्मदाता जो है आपका कौन है? ह्यूगो क्रूसियस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा से संबंधित कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? कराची समझौता कब हुआ? 38। तो ये हुआ आपका 1949 में कराची समझौता। 27 जुलाई 1949 को भारत और पाकिस्तान के सैन्य प्रतिनिधियों के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य में एक युद्ध विराम रेखा की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि यथार्थवाद का प्रकार और उससे संबंधित जो विचारक हैं उससे आपको मैच करना है। तो परंपरागत यथार्थवाद जो है थ्यूसाइडस से संबंधित है। संरचनात्मक यथार्थवाद जो है आपका जॉन मर्शिमर से संबंधित है। नौ परंपरागत यथार्थवाद जो है फरीद जकारिया से संबंधित है और तार्किक विकल्प यथार्थवाद रेशनल चॉइस रियलिज्म जो है जोसेफ ग्रीको से संबंधित है। भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध किस वर्ष स्थापित की? क्वेश्चन नंबर 40। ये हुआ आपका 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत के आईसीटी कार्यदल ने किस देश के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक भारत में संयुक्तता का भविष्य है? 41 ये था आपका यूएसए। क्वेश्चन नंबर 42 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? 42 तो उस समय रूस के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। भूटान और भारत के मध्य 1949 में हस्ताक्षर मित्रता एवं सहयोग की संधि को किस वर्ष अद्यतन किया गया? 43 तो ये अद्यतन किया गया आपका 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि किस वर्ष भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? 44 ये स्थापित किया 1992 में। कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 45 ये होगा आपका भारत और चीन। 1954 में किया गया था ये 1954 29 अप्रैल 1954 जरूर याद रखिए। आसियान का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आसियान का जो गठन हुआ आपका अगस्त 1967। सार्क जो है सॉरी ये आसियान है तो आसियान का गठन आपका 1967 में हुआ था अगस्त 1967 8 अगस्त 1967। सार्क का नया सदस्य कौन सा है? तो सार्क का जो नया सदस्य हुआ आपका अफगानिस्तान है जो कि 2007 में ही शामिल हुआ।
नेक्स्ट है 48 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए की स्थापना कब हुई थी? तो आईएईए की स्थापना जो हुई थी आपकी 1957 में हुई थी। नेक्स्ट है यूडीएचआर में कितने अनुच्छेद हैं? ये जरूर आप याद रखिएगा 49 जरूर याद रखिएगा जरूर। तो इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया, वे कौन-कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 50 तो ये है आपके यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पत्र दे दिया? तो ये थे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था? बेहद महत्वपूर्ण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया या दलित पैंथर्स या ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो इसका डी सही होगा, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन डॉक्टर भीमराव द्वारा ये अंतिम रूप से इनके द्वारा स्थापित पार्टी थी। ये देखो देखिए जरा जो चारों दल हैं, चारों दल इनकी जैसे आप जरूर याद रखें वो कब कब कौन सा हुआ, तो ये भी जरूर आपको याद रखना है। इन्होंने इसकी हाँ नेक्स्ट है 53 कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव को? तो ये होगा आपका क्या? तो ये होगा आपका वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव 53 का सी होगा। यह 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 54 ये किया गया था 24 अगस्त 1946 को। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत आपने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये है कनाडा का संविधान। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? 57 बेहद बेहद महत्वपूर्ण। ऐसे क्वेश्चन रेयरली कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं, तो जिसको याद रहता है उसका सही हो जाता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे भी ज़रूर आप ध्यान दें। तो ये अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों के अंत में है। नेक्स्ट है कि मूल भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? 58 ये था आपका कुल 14। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर साहब। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनमें लोकसभा में समान प्रतिनिधि हैं? 60 किन राज्यों में लोकसभा में समान प्रतिनिधि हैं? 60 ये होगा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। इन सब में दो दो सीटें हैं। राज्य का विधानमंडल निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकता है? 61 ये होगा 267(2). नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। तो ये होगा आपका राज्य विधान परिषद। भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त जरूर किया जा सकता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय अभिलेख श्रेणी आयोग ने अपने किस क्रम में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय अभिलेख श्रेणी आयोग ने 63 होगा दिसंबर 1955 और अक्टूबर 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किसने कहा था वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं? किसने कहा? 64 तो ये कहे जवाहरलाल नेहरू। किस वर्ष बामसिफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ था? 65 तो ये गठन हुआ था आपका 1978 में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 312 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम निर्वाचक
आयुक्त जो थे वो थे आपके सुकुमार सेन। भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ? तो भारत में पहला श्रम आंदोलन आपका 1875 में हुआ। उत्पत्ति तो वैसे 60 के दशक में हुई। भारत के इतिहास में पहला श्रमिक आंदोलन 1875 में बॉम्बे में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। नेक्स्ट है 69 कि भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? 69 ये थे आपके मार्टिन विनर। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरफ वर्णित किया है? तो नौकरशाही को एक नए अधिनायकवाद के रूप में वर्णन करने वाले जो विचारक हैं वो हैं लॉर्ड हेवार्ड। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। आपको पता ही कौन-कौन से? कृष्णमयी, परंपरागत और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। नेक्स्ट है 72 कि लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम किसने किया? प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? एल.एम. सिंघवी ने। 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन यानी गवर्नेंस की संकल्पना की थी? 73 ये किया था सब सहारन अफ्रीका। इनमें से किसे कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग CPWD है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से किसने कहा था भौतिकी या रसायन की तरफ प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? ये कोट है आपका लूथर गुलिक का। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति या चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? 76 बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूर रट लीजिएगा। ये होगा आपका प्रशा में। 77 का सी होगा। 78 जरा देखिए कि किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग यानी अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? 78 ये हुआ आपका 1887 में। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया जिसका क्या अर्थ होता है? तो मेज या लिखने की मेज या डेस्क। क्वेश्चन नंबर 80 है रेक्स का फ्यूज्ड मॉडल किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 80 इनकी एक पुस्तक है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जरूर आप याद रखिएगा। तो उसमें क्या शामिल है? एक तो कृषि पर निर्भरता है, राजशाही परिवार का आधिपत्य होगा और वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था होगी। समाज में मूल्य प्राप्त करना इसमें शामिल नहीं होगा। A, C और D यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? इनमें से परंपरागत सिद्धांत कौन सा है? ये होगा संगठन का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 कि सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन किसका है? 82 ये होगा कुन ओ डैनियल का। नेक्स्ट है कि समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन किसका है? समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है किसका? तो ये होगा आपका नियोजन यानी प्लानिंग का। हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? 84 तो ये होगा आपका निर्णय निर्माण सिद्धांत। एटी फाइव की लोक सेवक नियुक्ति में निम्नलिखित व्यवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्या है? यानी भर्ती होती है तो उसका सही सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट निकलता है, फिर उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है दूसरे नंबर पर, फिर आपका साक्षात्कार होगा तीसरे नंबर पर और फिर आपका लास्ट में चौथी हो जाएगी भर्ती हो गई। ये इस क्रम में था। नेक्स्ट होगा 86 ये 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 86 के निम्नलिखित में से कौन सी समिति के नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? नौकरशाहों के राजनीतिक गतिविधियों से कौन सी समिति संबंधित थी? तो ये होगा आपका मास्टरमैन समिति 1948 में। यह किसने कहा था कि पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही कमिटेड ब्यूरोक्रेसी ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो ये था किसका कोट? ये था कहना श्रीमती इंदिरा गांधी का। नेक्स्ट है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? 88 होगा प्रमाणीकरण। इसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी बोलते हैं। प्रदत्त विधान की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? 89 तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नौकरशाही। गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो गेट के स्थान पर विश्व व्यापार का जो उत्पत्ति हुई ये होगी आपकी 1 जनवरी 1995।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित की वृद्धि का साधन क्या है? तो राष्ट्रीय हित की वृद्धि का जो साधन है आपका राजनयन, साम्राज्यवाद और युद्ध तीनों होगा, तो डी होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 92 कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? यथार्थवाद से कौन संबंधित नहीं है? देखिए, केनेथ वॉल्ज हैं, हेनरी किसिंजर और हैंस मर्गेनथाउ तीनों, लेकिन अल्फ्रेड जिमर नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब अपनाया गया था? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव ये कोरिया संकट के समय अपनाया गया था 1950 में। किस वर्ष उत्तर कोरिया मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? सॉरी, किस वर्ष उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? 94। इसी को नाफ्टा भी बोलते हैं। तो ये आया 1989 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 कि नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? देखिए, 95 का राइट आंसर होगा डी, मात्रा इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू किया? 96 होगा मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सुशासन सूचकांक से संबंधित है? कौन सा मंत्रालय सुशासन सूचकांक से संबंधित है? 97 होगा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट